खुदा यीशु मसीह के एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि खुदा यीशु ने हम सबको एक बार फिर इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा और आज का ये वक्त हमारी और आपकी ज़िंदगी में दिया कि हम खुदा उनके ज़िंदा मुबारक कलाम को ले सकें। और वो कलाम जो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर चुका है और हमारी और आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील करने वाला कलाम है। और हम सब खुदा उनके कलाम के वसीले से खुदा के हुजूर आए हैं। हमारी ज़िंदगी को हमने खुदा के हाथों में सुपुर्द किया है और आज हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं और हमें हमेशा हमारे दिल हमारे मन खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरे रहने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से महासंकट से खुदा ने हम सबको आज और अब तक ज़िंदा रखा है और संभाल कर रखा है। तमाम दुनिया से मकबूला है, तमाम दुनिया के लोग इस बीमारी से दुखी और ग्रस्त हैं, लेकिन उस आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं। उसने एतनामे में इस तिश्ना में खुदा ने अपनी कौम इज़राइल से कहा था कि जितनी बीमारियां मैं मिस्र भेजूँगा वो बीमारियां तुम्हारे लिए नहीं है, वो बाबा तुम्हारे लिए नहीं है, उस सब से खुदा हिफाजत करेगा। और खुदा ने हिफाजत करी। आज खुदा उनके कलाम से वाइस की किताब निकालेंगे, सर्वोत्कृष्ट किताब जो आपको बुक ऑफ सोलोमन जिसे बोलते हैं और नीति वचन अमसाल के बाद आपको मिलेगी। और उसका आज हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और जब हम उस कलाम को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम निकालेंगे इसका 8वां अध्याय। और जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था बड़ा अच्छा लग रहा था खुदा के कलाम को पढ़ना। और खुदा का कलाम तरह तरह से बातचीत करता है और हम अपनी ज़िंदगी में हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को जो गुनहगार है, शरीर हैं, जो बुरे बुरे काम करते हैं, धर्मियों से नफरत करते हैं, अपनी ज़िंदगी में नाफरमानी करते हैं अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, अपने एल्डर्स की। और हमने ये ख्याल अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, हमने उनको बढ़ता हुआ देखा, उनको सफल होते हुए देखा। और बहुत दफ़ा इस वजह से हमारे दिल में उनके लिए कुड़कुड़ाहट सी आ जाती है। लेकिन खुदा उनका कलाम मुझे और आपको बताता है शरीरों की बाबत तो अपने मन में ना उड़ना। और हम उस खुदा के वायदे के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम और आप वो लोग हैं। बाइबल बताती है कि खुदा ने हमें दुनिया से अलग किया है। तो आज हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा वाइस की किताब में जो 8वें अध्याय के और उसके 11 पद में हम पढ़ेंगे। 11 पद से पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म, क्योंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म है। और जो इंसान बुरे काम करता है, जो बुराई में लगा रहता है, बुरे काम करता है, बदकिरदारी के काम करता है और वो सोचता है कि कोई मुझे सज़ा देने वाला नहीं है, कोई मुझे कमी करने वाला नहीं है, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, और जो दिल उसका करने के लिए उसे कहता है वो काम करता है। लेकिन ये वो खुदा का खादिम है जिसने बहुत अपने जीवन में तजर्बा हासिल किया, अच्छे काम किए, ऐसे भी काम किए जो खुदा की निगाह में मकरूह थे, ऐसे भी काम किए जो खुदा की नज़र में अच्छे नहीं थे। और इस सबब से खुदा ने बादशाह को यानी कि सुलेमान को बादशाह बना कर पछताया और इसकी जगह खुदा ने एक खादिम को खड़ा करा। लेकिन ये तजर्बेकार जब ये बताने लगा, अपने तजर्बे बताने लगा और कहने लगा इंसान जब बुरे काम करता है, जब उसका मन उसका दिल बुरे काम पर लगा रहता है, सजा का हुक्म तो फौरन नहीं दिया जाता। तो सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता। और आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए बनी आदम का दिल उसमें, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बाशिद्दत माइल है। यानी कि हिंदी में लिखा है इसका मन उसमें क्या होता है, लगा रहता है। शिद्दत, उर्दू लिखा है शिद्दत से जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बहुत से लोग कहते हैं भाई जब कोई काम करो बड़े मन से करो, बड़े दिल से करो, बड़ी शिद्दत से काम करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ कोई है जो काम मन से कर रहा है, जो काम शिद्दत से कर रहा है, उसका दिल उसमें माइल है और वो काम अच्छा नहीं है, बल्कि वो काम क्या है, बुरा है। क्योंकि वो शिद्दत से कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसे मालूम हो रहा है कि मेरे काम की जो सज़ा है मुझे तुरंत नहीं मिलती है। इसलिए आज बहुत से लोग गफलत में हैं, आज बहुत से लोग मुखालते में हैं और वो इस बात से बुरे कामों में लगे रहते हैं। उनका दिल शिद्दत से उस कामों में माइल हो जाता है क्योंकि हमें कोई सज़ा देने वाला नहीं है। लेकिन खुदा उनके कलाम लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे और आपको बताना चाहता है कि वो शफकत करने में गनी है, वो करुणा करने में बना रहता है। और इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई हमें सजा देने वाला नहीं है। और आगे बहुत अच्छी बात लिखी, आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, अगरचे गुनाह 100 बार, अगरचे गुनेगार 100 बार बुराई करे, अगरचे गुनेगार 100 बार बुराई करे और उसकी
उम्र दराज और हो। उसकी उम्र दराज हो। मैंने लिखा है अगर गुनहगार कितनी बार मालूम है? 100 बार, यानी कि वो गुनाह पे गुनाह करता रहे, पाप पे पाप, अधर्म पे अधर्म करता रहे और उसकी उम्र भी दराज हो जाए। लिखा है यदि गुनहगार 100 बार गुनाह करे और उसकी उम्र दराज हो तो भी मैं यकीनन जानता हूँ। तो भी सुलेमान कहता है, आज बड़ा मजमून है, तो भी कहता है और तो भी मुझे यकीन है, यकीनन जानता हूँ मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस और जो खुदा तरस और उसके हुजूर के कांपते हैं। उसके हुजूर क्या करते हैं? कांपते। गुनहगार की उम्र दराज हो जाए, गुनहगार 100 बरस जी ले, गुनहगार चाहे अपने गुनाह करके कितना सफल हासिल हो जाए, पर खुदा का खादिम सुलेमान इस बात को कहता है, आसमान के खुदा ने इसको हिकमत दी, इसको बुद्धि दी और वो कहता है मैं यकीनन जानता हूँ उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस है और खुदा के हुजूर क्या करते हैं? काम करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि खुदा हमारा भला करे। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारे ख़ानदान पर, हमारे बच्चों पर, हमारे ऊपर अपनी नेकी को ज़ाहिर करे, भलाई करे, तो खुदा का खादिम कहता है उस आदमी का भला नहीं होता है जो इंसान गुनाह कर रहा है, बदकिरदारी कर रहा है, अधर्म कर रहा है, पर खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा तरस का भला होता है और उनका जो खुदा के हुजूर क्या करते हैं? कांपते हैं। आज हम खुदा के कलाम में जो बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का खादिम यकीनन इस बात को बताना चाहता है और हम और आप भी ये चाहें कि खुदा हमें और आपको अपनी बरकतों से, अपनी नेकियों से भरे। और आज हम इसी बाबत सीखें खुदा उनके कलाम से कि खुदा मेरे और आपको कैसे अपनी नेकी से भरना चाहता है, मेरा आपका खुदा किस तरह से मुझे और आपको अपनी बरकतों से भरना चाहता है, मेरा आपका खुदा किस तरह से मेरी और आपकी उम्र को दराज, पुराने दरख्तों की मानद मेरी आपकी उम्र को बढ़ाना चाहता है। पापी जो गिरता वह लिखा हुआ है, अमसाल की तरफ लिखा है कि शरीर गिरता है और उसके बाद उठता नहीं है, और शादी गिरता है और वो क्या होता है? उठ खड़ा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा खुदा कलाम में सादिकों की बाबत हमने पढ़ा, धर्मियों के लिए हमने पढ़ा, जो खुदा तरस है, जिनका दिल खुदा में लगा रहता है, जो खुदा की बाट जोते, जो खुदा के मुंतज़ीर है, जो खुदा का इंतज़ार करते हैं, जो खुदा में मसरूर रहते हैं, जो खुदा में बने रहते हैं और बात होती है उन्हीं के जो खुदा के हुजूर कामते हैं, उन्हीं का खुदा के खादिम लिखा है, कलाम लिखा है, खुदा खादिम कहता है उन्हीं का क्या होगा? भला होगा। उसे यकीन है, उसको यकीन है, क्योंकि जब ये खुदा के संग चलता रहा, जब खुदा की बातों को मानता रहा, तो खुदा ने इसको बड़ी आशीष दी, बड़ी बरकत दी। और आज ये बताना चाहता है जब उस समय बाद जब उसका दिल खुदा से हट गया और जब उसका मन परमेश्वर से हट गया, तो उसने उस तजुर्बे को भी हासिल किया, उस बात को भी देखा कि किस प्रकार से खुदा उन्हीं को बरकत देता जो खुदा तरस होते हैं। हम कैसे खुदा के हुजूर बने रहेंगे, हम किस तरह से खुदा में मसरूर रहेंगे। और मैं पुराने अहदनामे में इस्तिश्ना की किताब, व्यवस्था की किताब, उसके 4थे अध्याय को निकालेंगे और उसके 40वें पद में जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम को, कैसे हम जान पाएंगे खुदा कैसे हमें अपना बंदा बनाना चाहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब खुदा इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से ले आया और उनको एक बहुत अच्छे मुल्क में ले जाने की बात कर रहा है, और वहाँ उनको जाने से पहले हिदायत दे रहा है और वो बताना चाह रहा है कि वहाँ जाकर तुम अपने आसमान के खुदा को भूल ना जाना, वहाँ जाकर तुम अपने खुदा की उन तमाम मोजिज़ों को, उन तमाम अश्कर्मों को जो खुदा ने तुम्हारे दरमियान किए भूल ना जाना। और बहुत सी बातें खुदा ने उनके साथ बांधी, और जब वहाँ जाने लगे तो जाने से पहले खुदा ने 4थे अध्याय के 40 पद में बड़ी अच्छी बात क्या लिखा हुआ है? सो तुम उसके आइन और अहकाम को जो मैंने तुमको आज बताता हूँ, जो मैं तुमको आज बताता हूँ। पहले लिखा हुआ है, पहले बताती है, सो तुम उसके आइन और उसके काम को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को, उसके कलाम को, उसकी बातों को, उसकी तालीम को, उसकी शिक्षा को, जो मुझसे कहता आज मैं तुमको जो बताता हूँ, मानना। क्या करना? मानना। बाइबल बताती है उसे क्या करना? मानना। जब खुदा के कलाम को
उसके आइन को, उसके अहकाम, उसको विधियों को, उसके नियमों को जो खुदा के कलाम से, जो खुदा की तरफ से, जो खुदा के खादिमों की तरफ से मुझे और आपको मिलती है। तो पौल यहाँ पर मूसा कहता है तुम उसको क्या करना, मानना। जब उस मुल्क में जाओ और वहाँ जाने से पहले मुझे और आपको, मेरा आपको पूर्वजों को, मेरा गुरुजों को बताया जा रहा है कि तुम उसको मानना। और उसके मानने से होता क्या है, उसको मानना ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बाद और लिखा ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलादों का भला, तुम्हारी औलादों को क्या होगा, भला होगा। सुलेमान ने कहा मुझे यकीन है जो खुदा तरस हैं, जो के हुजूर कांपते हैं, उनका भला होगा। और यहाँ पर खुदा के कलाम लिखा है ना सिर्फ तुम्हारा भला होगा, बाद में तुम्हारी औलाद का भी क्या होगा, भला होगा। इसलिए ज़बूर 37:25 में दाऊद कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, पहले छोटा था, पहले मेरे शादी की औलाद को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देगा। क्योंकि खुदा उनका भला करने वाला खुदा है, उनको हाथ ना छोड़ने वाला खुदा है। क्योंकि वो कहता है, कलाम बताता है कि इंसान जो गुनहगार है अपनी उम्र दराज करे, लेकिन कलाम लिखा है भला तो उन्हीं का होता है जो खुदा तरस होता है, जो खुदा के अहकाम को मानता है, जो खुदा के कानून को मानता है, जो खुदा के नियमों को मानता है, आइनों को मानता है, और उसकी तरबियत को मानता है, उसकी शिक्षा को मानता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा का वायदा मेरा की जिंदगी पूरा होता है। ना सिर्फ तुम्हारा भला होगा, बल्कि हमारे और आपके बाद हमारी औलाद का भला होगा। क्या मेरा आप चाहते हैं हम अपनी औलाद की भलाई के लिए बहुत से प्लान सभी से कर रहे हैं, बहुत सी पॉलिसीज हमने करी हैं, बहुत से बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी 10वीं पास करके हम आगे उसके कॉलेज की, उसकी ट्रेनिंग की हम कितनी तैयारी करते हैं। पर खुदा के कलाम लिखा हुआ है अगर हम आप चाहते हैं हमारे और हमारे बाद हमारी औलाद का भला हो, हमारे बच्चे अच्छी तरक्की करें, पढ़ाई में, ट्रेनिंग्स में, नौकरी में तरक्की करें, तो कलाम में लिखा हुआ है जो खुदा तरस होते हैं, जो कि खुदा के हुजूर कांपते हैं, कलाम लिखा उन्हीं का क्या होगा, भला, उन्हीं ही का भला होगा। किसी और का भला नहीं होगा, किसी और का खुदा भला नहीं करेगा, बल्कि उन्हीं का भला करेगा जो खुदा तरस होते हैं। और खुदा तरस कौन होते हैं? जो खुदा के कानून को मानते हैं, जो खुदा आइन को मानते हैं, जो खुदा के कलाम को, जो खुदा के अहकाम को मानते हैं। मानने का मतलब जो कुछ उसमें लिखा है उसके मुताबिक चलता है, वो मानना है। सिर्फ कलाम को पढ़ के ये मानना नहीं है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, बल्कि ये मानना है कि उस यीशु ने मेरे आपके जीवन को बचाने के लिए अपने प्राण को, अपने जान को सलीब पर दिया है। ये माना कि यीशु मेरे लिए मारा गया, ये मुझे माना, ये कलाम जो मुझे दिया है, ये मुझे इस पर चलने को दिया है, इस पर मैं चलूं ताकि मैं खुदा के आइन और अहकाम को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को न सिर्फ मैं मानूं बल्कि मेरी औलाद माने। न सिर्फ मेरा खुदा भला करे बल्कि मेरे बाद मेरी औलाद का भी खुदा क्या करे, भला करे, क्योंकि उन्हीं का भला होता है जो खुदा तरस होते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, बड़ी चीज लिखा है ज़बूर 37 के 4 पद में लिखा, दाऊद कहता है मैं खुदा में मसरूर रहूंगा। जो खुदा तरस होते हैं वो खुदा में मसरूर रहते हैं, खुदा में मगन रहते हैं। खुदा में इतने मगन हो जाए, खुदा में इतने मसरूर हो जाए। जब वो ओबेदेदोम के घर से, जब दाऊदपुर में दाऊद अपने महल में खुदा के वाचा के संदूक, अहद के संदूक को लेकर आ रहा था, इतना मसरूर हो गया, इतना मगन हो गया, उसके हुजूर नाचता हुआ, खुशी मनाता हुआ, खुदा की तमजीद करता हुआ उस अहद के वाचा के संदूक को अपने घर में ले आया। इसीलिए कलाम लिखा है आज खुदा उनका अहद, आज अहद का वाचा का संदूक मेरे आपके घर में रखा, यानी खुदा का कलाम, यानी खुदा की बाइबिल, यानी कि खुदा के नियम मेरे आपके पास रखे हैं। हमें और आपको खुशी के साथ और बड़ी शादमानी के साथ खुदा में मसरूर होकर हमें और आपको खुदा के काम में बढ़ना है, ताकि न सिर्फ मेरा भला हो, मेरे और आपके बाद मेरी औलाद का भला हो। खुदा के अहकामों को माने। मैं किताब और आपसे खुलवाऊंगा जो आपको मिलेगी, ज़बूर की किताब है, ज़बूर की किताब 37 अध्याय और उसके 10वें और उसके 11वें पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता किताब उसका 37वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें पद इस प्रकार से लिखा हुआ। जी हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में लिखा है, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। लिखा हुआ है शरीर क्या होगा, यानी कि दुष्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा। नाबूद का मतलब होता है बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। कितनी देर में मालूम है, कितनी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। बहुत दफा हम देखते हैं
अरे अभी तो थोड़ी देर पहले हम इससे मिल के आए हैं। पर कलाम लिखा है थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। शरीर की आयु जिसके विषय में पढ़ा वो अपनी उम्र दराज करे, 100 बार पाप करके उम्र दराज करे, पर लिखा हुआ है वो शरीर नाबूद हो जाएगा, उसकी जगह तू गौर से देखेगा पर वो ना होगा। 11 पद में क्या लिखा हुआ, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे। लेकिन हलीम लिखा हुआ है, हलीम मुल्क के वारिस होंगे, है ना। लेकिन नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हलीम जो है मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से क्या होंगे, शादमान। यानी कि खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि वो शांति से मामूर होंगे, उसकी फिरावनी से मामूर होंगे, यानी कि उनकी जिंदगी में, उनके घर में खुदा उनकी शांति जो है नदियों की तरह बहाई जाएगी। कलाम लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम लिखा हुआ, लेकिन हलीम जो है इस मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फिरावनी से शादमान रहेंगे, खुशी से भरे रहेंगे, वो खुशी से लहराते रहेंगे। क्योंकि ज़बूर बयान में भी लिखा हुआ है जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं वो सरसब्ज होंगे, वो बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि वो सलामती की फिरावनी से शादमान रहेंगे, क्योंकि वो खुदा में मसरूर है, वो खुदा में मसरूर है, वो खुदा में मगन है। और वो लोग हैं जो खुदा तरस हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के ज़ूर कांपते हैं। ये वो लोग नहीं है जो गुनाह करके अपनी उम्र दराज करे, अपने घर को बड़ा कर ले, अपने बैंक बैलेंस को बड़ा कर ले, अपने खत्तों को बड़ा कर ले, अपने पॉकेट को बड़ा करे। पर ये वो लोग हैं जिनका थोड़ा सा माल दुष्टों के भंडार से भी क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इनके पास वो है जो उनके पास नहीं। हमारे आपके पास खुदा तरस लोगों के पास आसमान का खुदा है, और जब हम और आप जब खुदा के आसमान के खुदा के कलाम के मुताबिक काम करते हैं तो खुदा अपनी सलामती की फरावनी से मुझे और आपको शादमान करता है। खुदा के लोग शादमान रहते हैं, खुदा के लोग उन्हें अपनी शादमानी से भर देता है, क्योंकि दुष्ट लोग जो होते हैं, शरीर लोग जो होते हैं, वो नाबूद हो जाते हैं। दुष्टता से हमें कोई लाभ नहीं, शरीर से हमें कोई लाभ नहीं। बहुत से लोग शरीरों के द्वारा, दुष्टता के द्वारा अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। पर मैं आपको एक जगह लेकर जाऊंगा जो आपको मिलेगी खुदा कलाम से, इशाया नबी किताब 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 10वें और उसके 11वें पद को पढ़ेंगे। इशाया नबी किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 10वें और 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, रासबाजों की बाबत कहो। लिखा है रासबाजों की बाबत, खुदा तरस की बाबत कहो, रासबाजों की बाबत कहो, भला होगा। क्या होगा, भला होगा। कुछ मत कहो इनसे आसमान के खुदा ने एक अहद बांधा है, आसमान के खुदा ने इनके साथ एक प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस है कि धर्मियों को क्या होगा, भला होगा। रासबाजों से कहो उनका भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। यानी कि जो वो बोते हैं, जितना वो बोते हैं वो फल खाएंगे। इनका फल कोई दूसरा खाने नहीं पाएगा, इनका फल कोई दूसरा खाने नहीं पाएगा। ईसाई किताब में लिखा हुआ है कि वो बोएंगे, वो काटेंगे, वो घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे, वो कमाएंगे, वो कमाई खाएंगे, अपनी कमाएंगे। ज़बूर में लिखा वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। कलाम लिखा हुआ है कि वो अपने कामों का फल खाएंगे। जो कुछ वो करेंगे खुदा उनको उसमें बढ़ाएगा, तरक्की देगा। जिस काम में वो हाथ लगाएंगे उसमें खुदा बरकत देगा। जिस चीज को छुएंगे खुदा उसे सोने में तब्दील कर देगा। और लिखा हुआ वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर बवेला है, शरीरों पे बवेला है कि उनकी बदी पेश आएंगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। खुदा का कलाम लिखा हुआ है कि उनके ऊपर मुसीबत नाकान आ जाएगी, वो खाने नहीं पाएंगे। कलाम लिखा हुआ है कि बहुत से लोग बोते पर काट नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, पर खुदा के लोगों, खुदा तरस के लिए लिखा हुआ है कि जो कुछ वो बोएगा यकीनन खाएगा। क्योंकि रासबाजों की बाबत कहो कि खुदा उनका क्या करेगा, मैं आपको जगह लेके जाऊंगा। आपको मिलेगी पहले तीमुथियुस की किताब, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय निकालेंगे, नई आपको मिलेगा
पहला तीमुथियुस की किताब है और उसका 4था अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से मफहूम है या इस प्रकार से लिखा हुआ है। और एक बड़ी सी बात पौलुस रसूल ने लिखी, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिस्मानी रियासत का फायदा कम है। जिस्मानी रियासत का फायदा कम है। लिखा हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी पढ़े। क्योंकि देह की साधना से, क्योंकि देह की साधना से बहुत से लोग बहुत लिखा, क्योंकि देह की साधना से कितना फायदा होता है? कम लाभ होता है। बहुत से लोग इसलिए देह की साधना कर रहे हैं कि शायद उनको बहुत फायदा हो जाए, इसलिए खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो जिस्मानी तौर से खुदा की सिजदा नहीं करते, बल्कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो रूह और रास्ते से खुदा की इबादत करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि देह की साधना से, क्योंकि जिस्मानी रियासत का कम फायदा है, पर भक्ति सब बातों के लिए लिखा है पर भक्ति यानी कि दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए लिखा हुआ है। लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वायदा भी इसी के लिए जुड़ा हुआ है। यानी कि जब हम देश से खुदा की बात करते हैं, जब देश से खुदा काम करते हैं तो उससे हमें कम लाभ होता है, कम फायदा होता है। जब हम दीनदारी के साथ, खुदा की भक्ति के साथ जब खुदा की इबादत करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम और आप खुदा से मुलाकात हो जाती है, परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो जाता है। यूहन्ना किताब के 15 अध्याय लिखा है, जो डाली मुझ में, अगर हम खुदा में होकर खुदा की इबादत करते हैं, जब खुदा में मगन होकर रूह और रास्ते के साथ खुदा की इबादत करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें बहुत लाभ होता है। इसलिए कलाम लिखा, इसी के 6 अध्याय के 6ठे पद को पढ़े तो हम जब पढ़ते हैं 6 अध्याय के 6ठे पद में लिखा हुआ है, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफे का क्या है? जरिया। हिंदी में लिखा हुआ है संतोष सहित भक्ति, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित लिखा हुआ है कि दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफे का क्या है? जरिया है, बहुत बड़े नफे का जरिया है। हमें इतना नफा होता है, इतना नफा होता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या तुम 24 घंटे बाइबल पढ़ते रहते हो? क्यों चर्च में जाते हो? क्यों संगति में जाते हो? क्यों आराधना करते हो? पर आपको मालूम है, दीनदारी कनायत का एक बहुत बड़ा नफे का क्या है? जरिया है। ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में खुदा ने जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम करें। पर मैं ये भी जानता हूँ, पौलुस ये भी इसी किताब में कहता है कि जो दीनदारी के साथ यीशु के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पर कलाम लिखा, खुदा उन सब से मुझे आपको निकाल लेगा। अगर मैं आप चाहते हैं कि खुदा मुझे और आपको अपनी बरकतों से मामूर करे तो कलाम लिखा हुआ है, खुदा में हम रास्तबाज हो जाए और रास्तरुओं का भला हुआ। आखिर में किताब हम निकालेंगे, नीति वचन किताब है, 10वां अध्याय निकालेंगे और उसके दूसरे पद को और 24 अध्याय और 20वें पद को पढ़ेंगे। पहले हम 10 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ेंगे, फिर 24-20 को ही निकाल के पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 10:2 में, शरारत के खजाने से अबस है। क्या लिखा हुआ है? कि शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सादिक बाइबल की है कि शरारत के खजाने क्या है? अबस है। यानी हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बेकार है, व्यर्थ है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, यानी कि जो शरारत के खजाने हैं, जो शरारत के खजाने हैं उनसे कोई लाभ नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि रासबाजों का थोड़ा सा माल, कुप्पी का थोड़ा सा तेल, मटके का थोड़ा सा आटा खाली बर्तनों को भर सकता है। 3.5 साल बल्कि कितने साल खुदा खिला सकता है, पर जो शरीर होते हैं उनके खजाने से उनको कोई फायदा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा मुझे और आपको भलाई दिखाए, नेकी से भरे, तो कलाम लिखा हुआ है, सुलेमान ने बड़ा अच्छा कहा है कि उन्हीं ही का भला होगा जो रास्तरू है और जो खुदा के हुजूर कांपते हैं। और सुलेमान कहता है, क्योंकि लिखा हुआ शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन के कारण लिखा सदाकत मौत से क्या करती है? छोड़ा देती है। और लिखा है, खुदावंद सादिक की जान को फाका ना करने देगा,
पर शरीरों के हवस को दूर और दफा करेगा। कलाम लिखा है शरीरों की जान को खुदा फाका करने नहीं देगा, बल्कि बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, जो खुदा के हुजूर रासलुओं की तरह और उसके हुजूर जो कांपते हैं। आसमान के खुदा ने कहा कि मेरे नियमों को, मेरे अहकाम को जब तुम मानोगे, जब तुम इस पर चलोगे, इस पर अमल करोगे, और जिस मुल्क पे मैं तुम्हें ले जाने की बात कर रहा हूँ वहां जाकर अपने आसमान के खुदा को ना भूल जाना, और वहां पर जो मैंने तुम्हें आसमान से किताब कलाम दिया है उसके मुताबिक चलोगे तो खुदा वहां पर भी तुम्हें सरफराज करेगा, बढ़ाएगा, तरक्की देगा। आज मेरा ऊपर जरूरत है दाऊद की तरह मैं खुदा में मसरूर हो जाए, रास्तू बन जाए, क्योंकि शरीरों के खजाने अवश्य हैं, उन्हें उनसे कुछ फायदा नहीं, पर जो कनायत के साथ, दीनदारी के साथ खुदा की इबादत करता है, चाहे उसके पास कुछ न हो, पर आसमान के खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि आसमान का खुदा उन्हें अपनी सामर्थ्य से बढ़ देता है। उनको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा सुना कि दाऊद अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, अपने अनुभव से कहा कि वो कभी रास्तबाजों को भीख मांगते, टुकड़े मांगते नहीं देगा, क्योंकि मेरा आपका खुदा कभी मेरे और आपको हाथ फैलाने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरे और आपके साथ बना रहता है। क्योंकि इसी के 24वें अध्याय के और 20वें पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है, जी पढ़ के लिखा हुआ है 24-20 में, क्योंकि बदकिरदार के लिए लिखा हुआ है 24-20 में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है 24-20 में, क्योंकि बदकिरदार के लिए, क्योंकि बदकिरदार के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि बदकिरदार के लिए कुछ अजर नहीं, कुछ अजर नहीं, बदला नहीं। यानी कि जो अधर्मी हैं, जो बदकिरदार हैं, जो अपनी उम्र को गुनाह करके बढ़ना चाहते हैं, कलाम में लिखा हुआ है उनके लिए खुदा के पास कुछ अजर नहीं है, उनके पास खुदा के लिए कोई अजर नहीं है। उस आदमी ने ये कहा, आए खुदा लाजर से के मूली का सिरा पानी में डुबा कर मेरे तालू पर रख दे, पर उसके पास उसको देने के लिए कोई अजर नहीं था। उस समय बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली, हमने तेरे नाम से ये काम करे, पर खुदा के नाम निकाल मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हम खुदा की इबादत रास्तरुओं की तरह करते हैं, शायद हमें आपको तंगी का सामना करना पड़ जाए, शायद हमें किसी चीज का सामना करना पड़ जाए, पर जब हम खुदा में बने रहते हैं, खुदा ने कहा मैं सादिकों को फाका करने नहीं दूंगा, तो इसका मतलब खुदा अपने वायदे में सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और हमने पढ़ा कि लिखा है क्योंकि बदकिरदारों के लिए खुदा के पास कुछ अजर नहीं है, इसलिए हम अपने आप को बदकिरदारी से बचाएं। अगर मैं आप चाहते हैं, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि रास्तबाजों को देने के लिए आसमान के खुदा के पास बड़ा अजर है। मूसा ने इसलिए फिरौन के घर को, मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी आंखों को आसमान के खुदा की ओर उठाया, और उसने उस बड़े अजर को, उस बड़े प्रतिफल को उसने आसमान के खुदा की तरफ देखा। वो लोग जो इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय के पहले पसीमंदार लोग मरते हैं, उनके लिए आसमान पर खुदा ने बड़ा असर रखा है। मेरे राकली मत्ती रसूल की इंजील के 5वें अध्याय में उसने कहा, जो मेरे नाम के सबब से सताए जाते हैं, जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, मेरे नाम के खातिर तुम निंदित किए जाते हो, कि लिखा तुम्हारे लिए, लिखा जब तुम्हें मारे और पीटे तब शादमान होना, खुश होना, एक नए जन्माए बछड़े की माने उछलना और कूदना, और इस बात से निहायत ही खुश होना कि आसमान पे हमारे लिए खुदा ने बड़ा असर रखा है। अमाल किताब के 5वें अध्याय के 40-41 पद में लिखा हुआ है, जब पतरस को और अन्य शिष्यों को मारा गया और उनसे यह कहा गया यीशु के नाम से तभी कभी तुम कुछ ना कहना, उन्हें बहते मारी, उनको कालकोठरी में डाला, पर वो इस बात से निहायत ही खुश हुए कि हम यीशु के नाम के कारण सताए गए, क्योंकि उनकी यहाँ के आसमान के खुदा की तरफ नजर इसलिए लगी थी ताकि उनके पास खुदा को देने के लिए अजर है। मेरे और आपके लिए रास्तुओं के पास खुदा को देने के लिए अजर है, खुदा उनको देने के लिए प्रतिफल है, पर बाइबल बताती है बदकिरदारों के लिए बदकिरदारों के लिए खुदा के पास कोई अजर नहीं है। इसलिए हम और आप रूह रास्ती के साथ खुदा की बात करें। सुलेमान बड़ी अच्छी बात कहता है, तो भी मुझे यकीन है कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरह से और उसके हुजूर क्या करते हैं, कांपते हैं। जब हम खुदा के हुजूर कांपेंगे, जब खुदा की बात खुदा की तरह करेंगे, तो यकीन माने खुदा मुझे आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा तरस होना जरूरी है, खुदा मसरूर रहना जरूरी है, क्योंकि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले, खुदा मनुष्य नहीं जो मेरे आपसे झूठ बोले, बल्कि खुदा सच्चा खुदा जिसने मेरा और आपको तारीकी में से, अंधकार में से
दुनिया से, संसार में से निकाला है, और सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि मुझे आपको अलग कर दे, बल्कि अलग करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे आपको एक ऐसी उम्मत, एक ऐसी कौम, एक ऐसी प्रजा बनाना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ आसमान के खुदा की तमजीद करे। आपकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ, उससे अजल पानी की तरफ लगी रहनी चाहिए। जब मेरा आपकी आंखें उसकी तरफ लगी रहेगी, यकीन माने खुदा मुझे आपको आशीष देगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबको ये कलाम के वसीले से बताया कि हमें और आपको खुदा तरस होना जरूरी है। खुदा उन कलाम के सुनने वालों को, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मेरे परिवार को प्रभु जी अपने लिए संभाल कर हम तुझ में मसरूर हो जाएं, तेरी बरकतें पाएँ, गैरफानी बरकत पाएँ, और हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएँ। सबको बड़ी बरकत दे। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। जय मसीह।